आप सभी बच्चों का स्वागत है बजरंग बाण एकेडमी की इस क्लास में, पॉलिटी की क्लास में। और क्या कहता है आर्टिकल नंबर 2, समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। आर्टिकल नंबर 2 हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। सपोज करिए कि भरतपुर नाम का एक बहुत अच्छा गांव था और उस गांव में जो मुखिया जी थे वो बहुत अच्छे थे और उनसे वो जब नियम बनाते थे वो इतने अच्छे होते थे कि वहाँ की जनता को बहुत पसंद आते थे और वहाँ की जनता सुख सुविधापूर्वक रहती थी। उन सभी लोगों को जो उस देश में रहते थे, उस गांव में रहते थे, उन सबको हर प्रकार की छूट थी। बिजनेस करने की, कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता थी, कहीं पर भी आ जा सकते थे, कोई भी वो काम नियम कानून पूर्वक कर सकते थे, कोई भी बाउंडेशन नहीं थी। और इस कारण वह भरतपुर देश या भरतपुर गांव इतना संपन्न हो गया कि उनके बगल में जो गांव थे वो भी लालायित हो उठे कि क्यों ना हम लोग भी भरतपुर का हिस्सा बन जाए। तो पास में ही एक गांव था सोनपुर, भरतपुर के पास में एक गांव था, इसका नाम था सोनपुर। तो उस सोनपुर ने भरतपुर के मुखिया से बोला कि हम भी आपके यहाँ सम्मिलित होना चाहते हैं क्योंकि आपके देश का कानून इतना अच्छा है कि यहाँ के लोग सुख सुविधापूर्वक रहते हैं और हम लोग भी आपके साथ एक फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं। तो मुखिया जी मुस्काए और बोले कि क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम, हम आपको भी अपने यहाँ सम्मिलित करेंगे। और हमारे यहाँ का जो संविधान है उस संविधान का आर्टिकल नंबर 2 यही कहता है कि कोई भी विदेशी राज्य, विदेशी क्षेत्र जो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, अगर भारत में सम्मिलित होना चाहे तो सम्मिलित हो सकता है। और आर्टिकल नंबर 2 वो पावर देता है, कोई भी राज्य जो भारत में सम्मिलित नहीं है वो भारत में सम्मिलित हो सकता है। और भारत में ऐसा ही हुआ सिक्किम के साथ। सिक्किम को आप सोनपुर समझिए और भरतपुर को भारत देश समझिए और मुखिया को संसद समझिए। संसद ने 16 मई 1975 को एक संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित किया। जब भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में तो वहाँ पर चोंगवाल वंश के राजाओं का शासन था, लेकिन वहाँ की जनता अधिकतर नेपाल से बिलोंग करती थी, नेपाल से संबंधित थी। इस कारण वहाँ का राजा वहाँ की जनता पर बहुत अत्याचार करता था और उन पर बराबरी का हक नहीं देता था। वहाँ की जनता ने विद्रोह किया और उसके को घेर लिया गया और वहाँ का राजतंत्री शासन खत्म किया गया। और उस समय वहाँ पर एक नेता जाकर उभरे जिन्होंने जनता को लोकतंत्री गणतंत्री राज्य बनाने के लिए। लोगों ने कभी सिक्किम के बारे में, सिक्किम का इतिहास पढ़ा हो तो इनका नाम सर्वप्रमुख आएगा। ये वहाँ के जनक हैं, सिक्किम के जनक ही यही हैं। ये सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री थे। साल 1975 में जब वहाँ जनमत संग्रह करवाया गया तो वहाँ की अधिकतर जनता 97.5%, मैंने लिखा हुआ है 97.5% जनता ने भारत के पक्ष में ये निर्णय दिया कि हम सब भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। और भारत का 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 में किया गया। इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय और ये संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया, एक फैमिली मेंबर बना लिया गया। तो इस प्रकार से सिक्किम को भी भारत में सम्मिलित कर लिया गया। और अगर ये सिक्किम भारत में सम्मिलित नहीं होता तो क्या होता, आप सोच नहीं सकते हैं। अगर सिक्किम भारत में सम्मिलित नहीं होता तो आज भारत के पास उतनी मजबूती नहीं होती, क्योंकि सिक्किम का जो ऊपर वाला हिस्सा आप देखेंगे, भारत जहाँ सिक्किम है, भारत का ऊपर का हिस्सा जो देखेंगे तो ये सिक्किम यहाँ पड़ता है इस जगह पर। तो ये पूरा बंगाल तक का हिस्सा, इसके आगे ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य पड़ते हैं, ये वाले हिस्से। अगर ये सिक्किम भारत में सम्मिलित नहीं होता तो चाइना इसको अपने पास ले जाता और ये पूरा कब्जा इधर वाला हिस्सा कट जाता। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैप में ये हिस्सा आपको हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया
का जो हिस्सा है एक मुर्गे की गर्दन की तरह दिखाई देता। अगर ये मुर्गे की गर्दन कट जाती तो यहाँ पर जो संचार व्यवस्था है भारत पर अधिकतर राज चाइना का हो जाता। चाइना उस समय आग गड़ाए बैठा हुआ था कि किसी प्रकार से सिक्किम को चाइना में सम्मिलित किया जाए, लेकिन भारत की मजबूती ने, भारत के लोकप्रियता ने, भारत की एकता ने, भारत की अखंडता ने सिक्किम की जनता को भारत में आने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने उन पर जाकर चढ़ाई नहीं की, वहाँ की जनता ने खुद ब खुद भारत सरकार से आकर के ये प्रार्थना की कि आप हमें अपने देश में मिला लीजिए। तो यही है सुंदरता हमारे भारत देश की, भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान की सुंदरता कहीं नहीं मिलेगी, किसी देश में नहीं मिलेगी। भारत देश की जो सुंदरता है वो केवल भारत में ही मिलेगी। यही सुंदरता है हमारे भारतीय संविधान की। भारतीय सुंदरता यही है, भारत की सुंदरता यही है कि दूसरे लोग भी भारत में आने के लिए लालायित होते हैं। आज भी जितने भी शरणार्थी हैं, सीमावर्ती जितने भी लोग हैं, सब भारत में ही आना चाह रहे हैं, सब भारत में आना चाह रहे हैं, भाग रहे हैं, भारत की ओर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत की सुंदरता ही है ऐसी। भारत का नियम कानून ही ऐसे हैं कि हर एक देश लालायित होता है, वहाँ के लोग लालायित हो उठते हैं कि हम चलेंगे, इंडिया में रहेंगे, भारत में रहेंगे। तो सिक्किम भी भारत में सम्मिलित होने वाला, स्वेच्छा से सम्मिलित होने वाला पहला रजवाड़ा था। वहाँ के राजा नहीं चाहते थे कि वो भारत में सम्मिलित हो। अमेरिकी कनेक्शन, वहाँ के राजा ने अमेरिका की एक महिला से शादी कर ली सिक्किम के। तो महिला चाहती थी, उनकी रानी चाहती थी कि सिक्किम एक देश बने, विश्व लेवल पर आए, हम लोग रजवाड़ा बनाकर यहाँ राज्य करेंगे। लेकिन वहाँ की जनता ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। राजतंत्री के अधीन नहीं रहेंगे, हम गणतंत्र बनाएंगे, अपना लोकतंत्र बनाएंगे और हम भारत में सम्मिलित होकर रहेंगे। और काजी लेंडु दोरजी ने वहाँ की जनता के लिए आवाज़ उठाई और सिक्किम को स्वतंत्र कराया। और यही हैं सिक्किम के जनक। बच्चों की कहानी समझ में आई होगी आप सभी, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाऊं। ओके, थैंक यू।